Hello everyone, I am Jasmeet Toor from Toor Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ you must have seen my previous videos क्योंकि आपका मेरा जो next videos होते हैं they are in continuation with my previous videos. जो मैंने पहले पिछले videos में आपको images formed by plane, mirror and कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर उसी के कॉन्टिन्यूएशन में मेरा आज का भी वीडियो है। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ यू मस्ट हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस क्योंकि ये समझने के लिए आपको पिछले वीडियोस पता होने चाहिए। और आज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो आज मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ दीज आर वेरी यूजफुल टू सॉल्व द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि आपको पता है आगे सारे न्यूमेरिकल्स आने हैं तो वो न्यूमेरिकल्स यानी कि मैथमेटिकल पार्ट जो आपका आएगा वो आप बगैर इन तीनों पॉइंट्स को जाने यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैम। तो इनको आप अच्छे से सुन लेना। और तीनों टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक तो है व्हाट इज़ मिरर फार्मूला। आगे जब हम लेंसेज करेंगे देन वी विल डू आपके लेंस फार्मूला। तो अभी हमने मिरर किए हैं सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मिरर फार्मूला और उसका कैसे उसका मीनिंग क्या है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर्स। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर ये मैं आपको बताऊंगी और इसमें कौन कौन से हमने टर्म्स यूज़ करी है। एंड नंबर 3 उससे भी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक और है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ये लेंसेज के लिए भी अप्लाई होता है और दोनों तरह के वेदर इट इज़ अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस सब के लिए ये अप्लाई होता है। सो दिस इज़ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। सो ये 3 टॉपिक्स मैं आपको एक के बाद एक्सप्लेन करके बताऊंगी और तीनों ही टॉपिक आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैथमेटिकल पार्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है इन दिस वी मेजर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मेजर इमेज डिस्टेंस एंड वी मेजर फोकल लेंथ। फार्मूला आपका क्या है? मिरर फार्मूला 1/इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस को किस प्लस 1/object distance is equal to 1/focal length. It means that if you know the image distance from the mirror, if you know the object distance from the mirror, then you can find out, calculate आप कर सकते हो focal length of that particular mirror, right? तो ये तो आपका मैंने वर्ड्स में फॉर्मूला यहाँ लिखा है 1/image distance प्लस 1/object distance इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। अब इमेज डिस्टेंस को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? हम करते हैं v से। इमेज डिस्टेंस इज स्मॉल v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? दैट इज स्मॉल u। एंड हम फोकल लेंथ को ऑलवेज भी फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अगर आप कैपिटल F लिख दोगे दैट विल बिकम योर फोकस, फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा। वो एक पॉइंट है उसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। बट फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली नोन एज फोकल लेंथ। तो उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये मैंने डायग्राम बनाया है P से लेके अगर आपने यहाँ इन फ्रंट ऑफ द मिरर जितने भी डिस्टेंस में आपने ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, वट एवर इट इज दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू की वैल्यू हो जाएगी v। उसकी इमेज कहाँ बनी है? वेदर इट इज बिहाइंड द मिरर, वेदर इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसका पोल से हमने डिस्टेंस, ये है हमारा पोल, इससे हमने इमेज का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। चाहे इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है चाहे बैक साइड में बनी है, जहाँ पर भी बनी है सिंपली हमने उसका डिस्टेंस मेजर करना है। मे बी 30 सेंटीमीटर, मे बी 25 सेंटीमीटर, मे बी 5 सेंटीमीटर, वट एवर इट इज। सो दैट इज इमेज डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। और फोकल लेंथ हमारी P से लेके F का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज नोन एज फोकल लेंथ। सो ये है हमारा मिरर फार्मूला।
ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे हमारे मैथमेटिकल पार्ट में। न्यूमेरिकल्स जो आपको न्यूमेरिकल्स जितने भी आपके बुक में सॉल्व भी किए हुए हैं, अनसॉल्व भी हैं, उनमें भी विल यूज़। मतलब आउट ऑफ दीज थ्री थिंग्स बी यू एफ, इसमें से अगर आपको दो वैल्यूज़ पता है, दो की वैल्यूज़ पता है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्ड वन। अगर आपको फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस v कितना है। अगर आपको v पता है, अगर आपको f पता है फोकल लेंथ, देन यू कैन फाइंड आउट द u। अगर आपको v पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u पता है, यू कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ। सो दिस इज अबाउट मिरर फॉर्मूला, राइट। इसके बाद हमारा आता है व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर्स। इसकी जो डेफिनेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन वर्ड आपको पता है कि हमने साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया है इसमें। तो इसकी जो डेफिनेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन, सिर्फ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, यही आपके लेंसेज में भी आएगा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज वेदर इट इज कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे बिकॉज वी आर डूइंग मिरर, तो हम उसका देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर्स। तो इसका डेफिनेशन क्या है? दो डेफिनेशन है इसकी। एक तो डेफिनेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन मीन्स रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। What is the definition of linear magnification? Ratio of the height of image to the height of object, यानी कि ऑब्जेक्ट कितने साइज का है कंपैरेटिवली उसकी इमेज कितने साइज की बनी है, बड़ी बनी है, छोटी बनी है, इक्वल बनी है, कैसे बनी है। दिस कंपैरिजन, इन दोनों का जो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज and the height of object, this is known as linear magnification. As we know that sometimes the image is smaller than the object, sometimes the image is bigger than the, उसकी हाइट ज़्यादा होती है, larger than the object. So ये आपके डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है in front of the mirror. So this comparison, this ratio is known as linear magnification. तो इसकी अब फॉर्मूला क्या बनता है? लीनियर मैग्निफिकेशन इज, ये मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है, वेरी गुड। तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। दिस इज m फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, और हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी हाइट है इमेज की, उसका कंपैरिजन किया है हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। सो यू कैन राइट इन वर्ड्स लाइक दिस, लीनियर मैग्निफिकेशन दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कैपिटल M नहीं लिखोगे, आपने स्मॉल m लिखना है। दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्निफिकेशन, राइट। अब इनको आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, सिंबल्स में कन्वर्ट करो। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज रिटन एज h2, हमेशा याद रखो। height of image is known as h2 and height of object is h1. In some books it is written h dash is the height of object and h double dash is the height of image. तो whatever it is, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कि image, height of image is h2 and height of object is h1. तो आपका जो linear magnification on the basis of height क्या बना? m is equal to h2 over h1. m is equal to h2 over h1, right? यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन there are some numericals जिसमें हाइट दी भी होती है, तो अब आप उसका मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत से अभी आपको फेस करने पड़ेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जिसमें हाइट इज नॉट गिवन। तो अब उसका लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अनदर डेफिनेशन, और उसका फॉर्मूला भी एक और है। और वो क्या है? अब क्योंकि हाइट नहीं दी है तो डिस्टेंस तो हमेशा ही दिया होता है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस वो तो हमेशा ही दिया होता है। तो वी कैन यूज दैट थिंग।
यानी कि रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is also called magnification या linear magnification, right? तो if the height is not given in the mathematical part, आपके प्रॉब्लम में अगर हाइट नहीं दी हुई है तो फिर we can use the distance, image distance and the object distance. So we have another way to find out the magnification. Ratio of the image distance to the object distance is also known as magnification. तो अभी मिरर फॉर्मूले में आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपने मैग्निफिकेशन यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, yes I have written magnification is equal to image distance divided by object distance जो हम P से मेजर करते हैं, ठीक है, distance. So this is another way to find out magnification, image distance divided by object distance. अब image distance का और इनका सिंबल्स क्या है? Magnification is always small m और इमेज डिस्टेंस आपको मालूम है v है, अभी आपको मिरर फॉर्मूले में बताया, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज u, स्मॉल u. सो नाउ द फॉर्मूला विल बिकम, ये आपका फॉर्मूला बन गया. मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको जब साइन कन्वेंशन बताऊंगी, क्योंकि आपके इस अभी डेरिवेशन है नहीं आपके सिलेबस में, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है. तो जो हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है उसमें मैंने यहाँ पे माइनस का सिंबल साइन लगाया है. ये माइनस का इसलिए लगता है क्योंकि कभी v माइनस होता है, कभी प्लस होता है, u इज ऑलवेज माइनस. तो जब हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला तो अल्टीमेटली इसमें आ जाता है माइनस. अभी आप साइन कन्वेंशन पढ़ोगे, उसमें आपको पता लगेगा व्हेन टू यूज़ द पॉजिटिव साइन, व्हेन टू यूज़ द नेगेटिव साइन. तो जब आप डिराइव करोगे इस फॉर्मूले को, जो कि आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है नहीं, तो ये माइनस का साइन आ जाता है एंड में, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाओगे, ठीक है. तो एक फॉर्मूला हमारे पास है H1, एक फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का m इज इक्वल टू माइनस v ओवर u. ऑल्सो v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो कंपैरिजन आ गया. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो आपको मालूम है कि m इज इक्वल टू H2 ओवर H1 भी है और m इज इक्वल टू माइनस v ओवर u भी है. तो इसका मतलब m विल बी इक्वल टू H2 ओवर H1 इज इक्वल टू माइनस v ओवर u. तो इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब आप कंबाइन कर दोगे तो आपके पास चार वैल्यूज आ जाएंगी. m इज इक्वल टू H2 ओवर H1 भी है और m इज इक्वल टू माइनस v ओवर u भी है. सो कंबाइन करने से आपका अल्टीमेटली फॉर्मूला बन जाता है मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला H2 over H1 and minus V over. इसमें से out of these four things, if you know the value of three things, आपको ये तीन चीज़ों की वैल्यू पता है तो फोर्थ वन की आप निकाल सकते हो. इन तीनों की पता है तो आप ये H1 निकाल सकते हो. यू कैन यूज, जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें आपको पता लगेगा कि व्हेन टू यूज विच फॉर्मूला. ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर्स. तो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक मैं और आपको यहाँ पे टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता कैसे लगेगा कि कब हमने V के आगे पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव का साइन लगाना है, कब हमने फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, और कब हमने जो हाइट है वो पॉजिटिव होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, या इमेज उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी. तो साइन कन्वेंशन का मतलब ही यही है कि व्हेन टू पुट द पॉजिटिव साइन एंड व्हेन टू पुट द नेगेटिव साइन. इट वाज गिवन बाय कार्टेशियन. तो इसका हमने
जो हेडिंग है वही है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। यही न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फिर लेंसेज में भी आपके आएंगे, उसमें भी आपको दोबारा से मैं पढ़ाऊंगी। और अभी हमने क्योंकि मिरर किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द साइन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, राइट। तो इसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि कब आप पॉजिटिव साइन लगाओगे, कब नेगेटिव का साइन लगाओगे। तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं। और फर्स्ट रूल आपका क्या है कि ऑल द डिस्टेंसेस, ये मैंने दोनों के डायग्राम यहाँ ड्रॉ करे हैं। दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। और उसमें हमने एफ बताया है, फोकल लेंथ शो की है, पी से एफ तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, इसमें पी से एफ तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। और डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। इसका रेडियस है पी से लेके सी तक का डिस्टेंस, इसका भी आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब आपने देखना है कि कहाँ पर हम पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो फर्स्ट जो रूल है कार्टेशियन, न्यू कार्टेशियन साइन का जो रूल है पहला, वो क्या है कि ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पी एज ओरिजिन। सारे डिस्टेंसेस जो आप मेजर करोगे वो मेजर कैसे करोगे, पी से स्टार्ट करोगे मेजर करना। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, लाइक आप यू वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी। ये आपने सिर्फ इतना सा डिस्टेंस मेजर रखना है, मेजर करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ स्केल रख के मेजर नहीं करोगे कि आपने यहाँ स्केल रखा, एफ एंड सी का डिस्टेंस मेजर कर लिया। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो हाउ टू स्टार्ट, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पी। कैसे? पी, अगर आपने एफ एंड सी का डिस्टेंस भी करना है तो आपने कैसे करना है, पी सी माइनस पी एफ, पी सी माइनस पी एफ इज इक्वल टू एफ सी बन गया। मतलब कि आपका रूल है कि ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम पी एज ओरिजिन। सारे डिस्टेंसेस आपने पी से मेजर करना है, वेदर यू आर मेजरिंग ऑन दिस साइड और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसमें भी आपको पी से आगे नापना है तो पी से स्टार्ट करो, पीछे नापना है तो पी से स्टार्ट करने हैं, आपने मेजर करने। सो दिस इज द फर्स्ट। तो ऑल द डिस्टेंस यू शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पी से स्टार्ट करना है एज ओरिजिनल। ओरिजिनल पॉइंट आपका यही है, राइट। अच्छा, नंबर 2 रूल, इसका क्या है, साइन कन्वेंशन। सेकेंड नंबर क्या है आपका कि ऑल द, ध्यान से आप सुनो इस चीज़ को, क्योंकि अगर यहाँ आपने अच्छे से नहीं समझा आप मैथमेटिकल पार्ट बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकोगे। दूसरा पॉइंट, अगर ऑल द डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपके प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ये इसका इधर को जा रही है, मतलब कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, एरो लगाया है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर प्रिंसिपल एक्सिस। जो पी में से एफ में से पास हो रही है लाइन, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो सेकेंड पॉइंट इज कि ऑल द डिस्टेंसेस which are measured in the same direction as that of the principal axis, direction of principal axis will be taken as positive. उनको हम क्या करेंगे, जो सेम डायरेक्शन में होती है, किसके, सेम डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में है, जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर कर रहे हो उनको आप लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। उनके आगे प्लस का साइन लगाएंगे, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखो, P से इधर जितने भी आप डिस्टेंसेस, अगर इमेज बन रही है V, वो पॉजिटिव होगी। अगर आप बिहाइंड द मिरर मेजर करोगे, अगर आपने फोकल लेंथ है अगर किसी भी मिरर की बिहाइंड द मिरर है तो वो भी पॉजिटिव होगी। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो खैर कभी भी बिहाइंड द मिरर नहीं रखोगे, वो तो आगे ही रखोगे, लेकिन इमेज, फोकल लेंथ, ये तो बिहाइंड द मिरर हो सकती है ना, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर मिरर। जैसे अब इसका है, ये है आपका कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में आपने जो डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, जितने भी इसमें देखो डिस्टेंसेस होंगे, इसमें
फोकस भी इधर आ रहा है, तो वो भी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, सेम डायरेक्शन में नहीं है। आपका फोकल लेंथ, आपका ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लेकिन आप इसमें अगर देखोगे कॉन्वेक्स मिरर में, तो पैरेलल रेज दे आर गोइंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर डाइवर्टिंग फ्रॉम ईच अदर। सो अगर इनको एक्सटेंड करके पीछे बढ़ाएंगे तो इसकी फोकल लेंथ आएगी बिहाइंड द मिरर। तो इसकी फोकल लेंथ है बिहाइंड द मिरर, यानी कि इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। अब P से आपने पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड मेजर करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी तरह से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बिहाइंड द मिरर आया है, तो P से लेके C तक आप मेजर करोगे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव हो गया। सो द पॉइंट इज दैट ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ योर प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो चाहे वो V है, चाहे वो F है, वो सब आपके पॉजिटिव होंगे अगर वो आप P से लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द प्रिंसिपल मेजर करोगे, राइट। तीसरा पॉइंट ये है कि ऑल द, बिल्कुल इससे ऑपोजिट, ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर इमेज यहाँ बनी है तो आप उसको ऐसे ही मेजर करोगे ना, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस में आप मेजर करोगे, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो थर्ड पॉइंट इसका ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस which are measured in the opposite direction, not in the same direction, opposite direction of principal axis will be taken as negative। वो सब नेगेटिव होंगे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन के आप नेगेटिव डायरेक्शन में उनको मेजर करोगे, P से मेजर करना स्टार्ट करोगे, सो दे विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो जो भी इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही हैं, दे विल बी V, आगे उसके माइनस का साइन लगेगा। इसमें वी नो दैट बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है हमेशा, ऑलवेज द कॉन्वेक्स मिरर से बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। लेकिन इसमें नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम इमेजेस आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो कि रियल इमेजेस होती हैं, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, दे विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो नाउ डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ योर, किस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि बिहाइंड द मिरर, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये एक और रूल हो गया। उसके बाद देयर इज अनदर रूल। अब हाइट को कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आप रखोगे, हाइट को आप ऐसे रखोगे कि ऑल द डिस्टेंसेस which are measured in the upward direction, जैसे आपकी ये इमेज है, अगर तो ये सीधी बनती है, अपवर्ड डायरेक्शन में आप मेजर करोगे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर ऐसे बनती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन्वर्टेड बनती है, देन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो इसकी हाइट हम नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब है कि ऑल द रियल इमेजेस दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वो तो उल्टी ही बनती है, सो उनकी हाइट विल बी टेकन एज नेगेटिव। एंड ऑल द वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, बड़ी बने छोटी बने उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर वो बनती है हमेशा सीधी बनती है, यानी कि इरेक्ट बनती है, विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो ये कुछ रूल है। तो अगर आपकी इमेज ऐसे बनती है तो वो तो हो गई पॉजिटिव, अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट की ऐसे बनती है तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। अगर भी आपका इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, अब हमने कंक्लूजन क्या निकाला, What important information we get from this। तो इसके लिए हमारे पास अब क्लियर कट
जो कंक्लूजन आया वो ये आया कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा सामने ही रखोगे, वेदर इट इज कॉनकेव मिरर वेदर इट इज कॉन्वेक्स मिरर, उसका ऑब्जेक्ट तो आपने यू विल हैव टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर ओनली, तो वो तो आप रखोगे सामने ही तो रखोगे उसको, ठीक है। और अगर कॉनकेव मिरर है तो ये इसका फोकस भी इधर ही बनता है, सी भी इधर ही है। मोस्टली इसकी इमेजेस इन्वर्टेड बनती है, रियल इमेजेस बनती है विच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, वो भी कभी इधर बन रही है कभी इधर बन रही है, कभी एक इमेज है जो यहाँ पे बहुत बड़ी सी बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो U है वो तो सबका ही नेगेटिव होगा, वो तो सबका ही नेगेटिव, क्योंकि U यानी कि ऑब्जेक्ट तो आप यही रखोगे ना इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वो तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस के ही रखोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। चाहे आपका कॉन्वेक्स है वो भी नेगेटिव ही होगा उसका U यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, दूसरा इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो गई। और मोस्ट ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर आर रियल इमेजेस बनती हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वो भी आपकी हो गई, इसमें V भी नेगेटिव हो गई। एक एक्सेप्शनल केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्वाइट क्लोज टू द मिरर, यानी कि P और F के बीच में यहाँ कहीं अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज सीधी और यहाँ पर बनती है वेरी मैग्नीफाइड इमेज, तो वो बनेगी इन द सेम डायरेक्शन, उसको मेजर करोगे एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो अब अगर आप कंक्लूजन हमने क्या निकाला, इफ यू हैव योर कॉनकेव मिरर तो इसका F यानी कि फोकल लेंथ भी इसकी नेगेटिव, इसका U तो है ही नेगेटिव, मोस्टली इमेजेस भी है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनाता है वो भी नेगेटिव हो गई, एक्सेप्शनल वन केस जहाँ पे इधर बनती वो हो गया पॉजिटिव। और इसी तरह से इफ यू टेक कॉन्वेक्स मिरर अगर आप लेते हैं तो उसका क्या सिचुएशन होगी, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है। तो इसका तो हम ये जो इसकी रेज है ऐसे गई, डाइवर्जिंग मिरर है ये, तो दे विल मीट समवेयर हियर, तो इसका ये फोकस भी यही है, ये इसका P है, और इसका द होल ये जो हॉलो स्फीयर है उसका सेंटर पॉइंट भी यही है, यानी कि इसका C भी यही है, P एंड C का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, सब कुछ ही तो इधर है। सो इस मिरर का व्हेन यू टेक कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज आल्सो पॉजिटिव हो गई, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव हो गया, और इसकी जो इमेज बनती है, इमेज भी इसकी हमेशा बनती है इधर ही बनती है, क्योंकि यहीं पे दीज रेज एक्चुअल में तो मिलती तो है नहीं, बट दे अपीयर टू मीट समवेयर हियर, तो इसकी इमेज भी इधर ही बनती है, तो इसका V भी हो गया पॉजिटिव। वन थिंग इज नेगेटिव, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट तो यहीं रखोगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो दैट विल बी U नेगेटिव, और इसका मतलब है कि U यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेदर इट इज कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों का नेगेटिव होगा। बाकी F डिपेंड करता है, यू हैव टेकन पॉजिटिव, अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो उसका नेगेटिव होगा F, अगर कॉन्वेक्स है तो उसका F फोकल लेंथ यानी कि वो पॉजिटिव होगी। और बाकी जो रूल है आपके कि अगर मैंने बताया है कि इस तरह से यहाँ पे नॉर्मली इसका तो बनता है रियल इमेजेस बनती हैं तो वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उनकी हाइट नेगेटिव होगी। अगर सीधी बनती हैं एक एक्सेप्शनल पोजीशन में इसकी भी सीधी बनती है तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो वो हाइट उसकी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करती है। रियल इमेजेस
कि जो लेंथ है, हाइट है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनती है, इन्वर्टेड बनती है। एंड ऑल द वर्चुअल इमेजेस जो इरेक्ट बनती हैं, दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, उनकी हाइट पॉजिटिव लेनी है। सो आज मैंने आपको 3 टॉपिक इम्पॉर्टेंट बताए। मिरर फॉर्मूला, उसका सिंबल्स के बेस पे, वर्ड्स के बेस पे, उसके बाद आपको साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन एंड प्लस लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट, और इनके फॉर्मूले, इनके सिंबल्स, कहाँ प्लस साइन, कहाँ नेगेटिव साइन लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल हैव टू सॉल्व द कैलकुलेशंस। आपका जो मैथमेटिकल पार्ट है तभी आप सॉल्व कर पाओगे व्हेन यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको मैथमेटिकल पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। और वॉच माई वीडियो टिल द एंड। और अगर आपके फ्रेंड्स को आप शेयर करते हो तो नथिंग लाइक इट, उनको भी एडवांटेज हो जाएगा। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी थी कि अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेस ऑल्सो ऑनलाइन, और एक मैं शॉर्ट्स बनाना भी मैंने शुरू करा है, तो वो मैं आपको टाइम पे पब्लिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।